आइए हमारे आज के वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत है। अभी तक हमने वीडियो नहीं भेजा है जो बच्चियां पे निकालनी थी, नहीं निकाल पाया है, समय का अभाव है हमारे पास। फिर भी आज जो वीडियो निकालने वाला हूं वो बच्चियां पे ही है, लेकिन गार्जियन से भी रिलेटेड है, गार्जियन से जुड़ी हुई है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि हाँ, शहरी क्षेत्र में भी होता है कहीं कहीं, या मध्य शहरी मतलब कुछ ग्रामीण क्षेत्र का एरिया भी पड़ता है और कुछ शहरी क्षेत्र का भी एरिया पड़ता है। तो मध्य शहरी क्षेत्र या मध्य ग्रामीण क्षेत्र कह दिया जाए, और फिर पूरे ग्रामीण क्षेत्र भी कह दिया जाए। ये दोनों जगहों पे मेला लगता है अक्सर। शहरी क्षेत्र में लगता है तो शहरी में उतना लिया दिया नहीं जाता है खास, लेकिन खास करके इधर देखा जाए मध्य ग्रामीण क्षेत्र है या मध्य शहरी क्षेत्र है या पूरी ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, जो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ पे मेला लगता है। तो उस मेले में ऐसा शायद आप लोग को देखने को मिला होगा, सुनने जाने को ही मिलता होगा कि बच्चे लोगों को, लड़के जाति को दिन भर मेला घूमने के लिए छूट दिया जाता है। दिन भर ये लोग घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार मेला में जा सकते हैं, बार बार मेला से आ सकते हैं। दिन भर में कितना बार भी, मतलब कई बार भी जा सकते हैं, कई बार जा सकते हैं, कई बार घर पे आ सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। लेट वेट भी घर पे आ सकते हैं मेला के समय में, कोई दिक्कत नहीं है। घर में उनके गार्जियन कोई ख़ास सवाल जवाब नहीं करते हैं। ज़्यादा 9-10 बज गया तब जाके सवाल जवाब खड़ा होता है कि इतना रात तक आप कहाँ थे, कहाँ मेला लगा हुआ था। नहीं तो कुछ लोग ये भी नहीं पूछते हैं, बस सीधा सीधी मेला था, दोस्त लोग तो उधर ही बस हाई करने में, गप्पा और लड़ाने में रह गए, टाइम पास हो गया। तो ख़ास उसमें उन पर सवाल जवाब नहीं होता है। पर अब आया जाए बच्चिया की तरफ, ठीक है, सब गार्जियन से जुड़ा हुआ है। गार्जियन, अभी जो वीडियो है वो गार्जियन से जुड़े हुए बच्चों के साथ, गार्जियन से जुड़े हुए बच्चियाँ के साथ है। तो बच्चियाँ जब निकलने की बारी आता है, बच्चियाँ जब मेला घूमने के लिए आती हैं, तो जो दूर दूर से मेला देखने के लिए आते हैं उन लोग तो भाई गार्जियन के साथ में आते ही हैं, और साथ में आते हैं और साथ में चले भी जाते हैं, कोई दिक्कत उनके साथ नहीं रहता है खास करके, खास तौर पर। लेकिन जो करीबी नज़दीकी क्षेत्र से आते हैं, मेले के अंतर्गत नज़दीकी क्षेत्र से आते हैं, जिनको गाड़ी से टक्कर के आने की ज़रूरत नहीं रहता हो, तो उन लोगों में देखा जाता है कि बच्चियाँ को पहले से नहीं जाने दिया जाता मेला में। दिन भर में बार बार जाने के लिए, बार बार आने के लिए अनुमति नहीं मिल पाता है मेला में, ठीक है। उन्हें मिलता है, किशोरावस्था की बच्चियों को ज़्यादातर नहीं मिलता है अनुमति। तो उन लोगों को कब मिलता है, तो कम से कम 2 या 3 या 3:30 या 4, मतलब खूब से खूब 2 बजे निकल जाएंगे। कहने का मतलब पहले निकलना चाहेंगे तो अब अंतिम से अंतिम 4 बजे तक वो निकल जाती हैं। लेकिन उसके बाद बुजुर्ग भी देखा जाता है कि वो गार्जियन के साथ ही आती हैं, यानी उनके साथ क्या कौन होते हैं, गार्जियन लोग होते हैं। गार्जियन के साथ वो आती हैं और उन्हीं के कवर में अंदर में होते हुए बंधी हुई रहती हैं, और उन्हीं के मतलब साथ में रहना है, साथ से थोड़ी दूरी भी नहीं होना है। और उनके साथ जो कुछ भी मेला में खरीदना, खाना पीना, घूमना टहलना, जो कुछ भी हो, मनोरंजन की चीज़ें या खाने पीने की चीज़ें या खरीदने की चीज़ें वो खरीदते हैं, और गार्जियन के साथ में ही रहकर आराम से अपने घर चले जाते हैं। समझ रहे बात को पहली। तो वहाँ पे लेकिन फिर भी देखा जाता है कि बच्चियाँ लोग 5 बजते 5:30 बजते अपने घर में होती हैं। चलिए अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी गार्जियन को समय नहीं मिल पाता है, तो बच्चियाँ लोग को जाने देते हैं, लेकिन उनके जोड़े पड़ी के जो होते हैं, उनके सखियाँ लोग, बच्चियाँ के सखियाँ लोग जो होते हैं, उनके साथ छोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन वही बच्चियाँ लोग को पहले नहीं छोड़ा जाता, समय से छोड़ा जाता है, और उसमें भी लेट हो गया तो सवाल जवाब खड़ा किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चियाँ लोग गई तो भुला गया, बहुत भीड़ था, इधर उधर का बहाना बना देती हैं, ठीक है। और बहाना बनाती हैं, बहाना बनाने के बाद क्या होता है कि रात कर देती हैं, हाँ, तो 6 बजे, कभी 6:30 भी बजा देती हैं, बहाना मार देती हैं, ठीक है। पर उनसे सवाल जवाब किया जाता है, ठीक है। पर ध्यान से देखा जाए कि सवाल जवाब जब किया जाता है तो वो बच्चियाँ जो लेट करती हैं, आप बतला सकते हैं कहाँ लेट करती होंगी? तो आप लोग का शक या डर यही होता है कि कहीं ना कहीं लड़के के चपेट में पड़ गई होगी, लड़के लोग इनको भरमा दिए होंगे, भ्रमित कर दिए होंगे, और मतलब हो सकता है किसी तरह का कोई दिक्कत होने का शंका जताते हैं आप। चलिए अच्छी बात है, हर किन्हीं गार्जियन को मतलब अपने बच्चों के प्रति वफ़ादारी होता है, फ़र्ज़ बनता है, वो अपने फ़र्ज़ को निभाते हैं। ये कोई गुनाह नहीं करते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और उनके गार्जियन के सोच के साथ हम भी सहमत है, दिक्कत नहीं है। पर थोड़ी सी हम लोगों को चिंतन करने की बात ये है कि हम लोग थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करें कि आखिर
बच्चियाँ पे दबाव डालते हैं तो बच्चियों को कोई ना कोई लड़के लोग रोकते हैं, ठीक है। हम लोग का डाउट यही होता है, संदेह शक यही होता है कि लड़के लोग रोकते हैं। लेकिन लड़के कौन होते हैं? कोई ना कोई हमारा ही तो लड़का होते हैं। कहने का मतलब हमारा खास अपना लड़का नहीं, हमारे ही गाँव ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी बच्चे होते हैं या थोड़ा सा आजू बाजू के दूरी के होते हैं, पर बच्चे लोग होते हैं। तो गौर करें कि यदि यह हो सकता है कोई और बच्ची फंसी हुई हो और हमारा लड़का अभी तक घर पर नहीं आया हो सकता है हमारा लड़का भी बगड़ा हुआ हो, बदमाश हो ना, चूही टाइप के हो, समझ रहे बात को। और वो चूही टाइप के हो तो हो सकता है वो भी किसी बच्ची को रोक के रखे हो, देर तक रखे हो, बात समझ रहे हैं। तो वो उनके बच्चे अभी जब घर पे लेट पर जाएगी तो उनके भी गार्जियन खोज खाज करेंगे। इस प्रकार से हम लोग अपने बच्चे के बारे में सवाल जवाब खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहना है कि जिस प्रकार से हम बच्चे को सेपरेट के साथ जाने देते हैं मेले में और तुरंत ही समयानुसार अंदर मतलब घर के अंदर देखना मांगते हैं कि घर के अंदर दिखे, उसी प्रकार से यदि हम लड़के लोगों को भी घर के अंदर समय के अनुसार देखें तो शायद ये नौबत हमारे ख्याल से नहीं आ सकता है, नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब समझे। लड़के भी समय से घर पे आ गए ना, लड़के वहाँ पे रहेंगे ना कोई उनको तंग करेगा ना मतलब लड़के वहाँ पे रहेंगे नहीं तो बच्चे को तंग कौन करेगा? बच्चियाँ हैं तभी तो वहाँ पे बच्चे तंग कर रहे हैं। तो ना बच्चे वहाँ पे दिखेंगे ना बच्चे वहाँ पे तंग कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे वहाँ पे रहेंगे ही नहीं उस समय ला, मतलब उतने समय में बच्चे वहाँ पे रहेंगे ही नहीं, उतने समय तक बच्चे वहाँ पे नहीं रहेंगे तो बच्चे को तंग कौन करेंगे? तो बच्चा सिर्फ अपनी जो सामान खरीदने वगैरह है खरीदेंगे, झटपट अपना घर पे चले जाएंगे। तो मेरा कहना है कि हम लोग जितना बच्चियों को ढूंढते हैं अपने अपने बच्चों को भी ढूंढना उतना ही हमारा कर्तव्य बनता है। यदि हम अपने बच्चों को समय से ढूंढें, खोजे घर पर नहीं मिले तो खोज में निकल जाएं तो शायद ये हमारे ख्याल से कुछ सुधार नहीं बल्कि बहुत ही सुधार हो सकता है हमारे ख्याल से। क्योंकि हम अपने बच्चे को जब लेट होती है तो हम लोग ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं, ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, नहीं मिलती है तो बहुत समय से आती तो भी डांट फटकार भी उनको हम लगाते हैं। लेकिन काश हम लोग के घर में बच्चा रहता तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो यदि हमारी उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बच्चों को ढूंढते हैं, यदि हम लोग अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर दें तो हमारा बच्चा अभी तक नहीं है, थोड़ा सा ढूंढते हैं तो शायद किसी और की बच्ची जहाँ वहाँ टेकाई हुई रहेगी वहाँ से वो सुरक्षित बच जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा बच जाएगी यदि हम अपने बच्चे को अपने कवर में ले लेंगे तब। तो मेरा कहना है कि मेला में दोनों पर उतना ही दबाव डाला जाए कि समय अनुसार जाएं, समय के अनुसार जाएं और समय के अनुसार आएँ, यही मैं कहना चाहूँगा। और भी बच्चियाँ हैं वो कुछ हैं जो फ्री आराम से 12 बजे दिन में ही 11 बजे दिन में ही निकल जाती हैं और वगैरह गार्जियन वगैरह नहीं है उनके साथ में जो साथी गोई लोग होती हैं, उनकी सखियाँ जो होती हैं उन लोग भी उसी गंदी सोच के लोग होते हैं कि लड़के को ढूंढा जाए, और कुछ चूही लड़के भी होते हैं। तो इसी बीच में इस तरह से गड़बड़ होने का डर रहता है ना। तो उसमें अब जब दिन भर है तो गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं, वो भी होता है, लेकिन शाम के समय ध्यान देते हैं। काश हम अपने बच्चों को भी ध्यान दें कि शाम हो गया तो कहाँ है, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली बात है। दूसरी बात है, बच्चा हो या बच्चियाँ, गार्जियन लोग समय से जाने दें और समय से आने दें, साथ में जाएं और साथ में लाएं तो बेहद ही अच्छा होगा हमारे ख्याल से। बाकी आप लोग का इसमें जैसा राय हो, जैसा ख्याल हो, अपना विचार प्रस्तुत करेंगे कमेंट के द्वारा, शेयर भी करेंगे अच्छा लगे तो किसी और के पास शेयर करेंगे ताकि सभी गार्जियन ये जाग सकें कि जितना हम बच्ची को कस्टडी में रखते हैं, कवर में रखते हैं, उतना हम बच्चे को भी रखें तो साथ किसी भी बच्ची पर इस तरह का मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे ख्याल से। तो इस तरह से बच्चे पर भी ध्यान रखें, उन्हें भी समय से घर पे अपना ले आएँ। हाँ, तो जैसा भी लगता हो, हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कुछ हमसे त्रुटि रहता हो समझाने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते मतलब वीडियो के अंत करते करते ये भी बताना चाहूँगा कि गार्जियन को देखा जाए, ठीक है, मतलब खास करके नवयुवक किशोरावस्था के बच्चे और बच्चियों को अभी मतलब बोला जा रहा है इस बार कि गार्जियन ठीक है, गार्जियन का तो कर्तव्य बनता ही है, लेकिन बच्चियों को खुद की अपनी फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रतिष्ठा को बचाएं। खुद की कर्तव्य बनता नहीं तो हमारा और भी वीडियो देखें, गार्जियन किस तरह से पालते हैं आपको, तो उनके जो मेहनत पे या ये कहा जाता है कि उम्मीद पे जो आप लोग पानी फेर देते हैं, या ये कहा जाए कि उनकी पगड़ी उतार के रख देते हैं, ये कुछ अच्छा नहीं करते हैं आप। तो समझने का प्रयास करें। और बच्चे लोगों को भी कहा जाता है कि बच्चे लोग गौर से देखें कि आपको यदि किसी बच्ची के पीछे फुर्सत नहीं है तो ध्यान रहे कि आप तो किसी बच्ची के पीछे लगे तो आपके घर में भी बहन लोग होंगे, तो वो भी किसी न किसी के चक्कर में होंगे, तो आप अपनी बहन को तो लाज बचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप किसी और बच्चे के चक्कर में है तो हो सकता है आपकी बच्ची भी किसी और के चक्कर में हो। कुछ लोग लड़के ऐसा भी होते हैं कि अभद्र टाइप के कुछ इस तरह का सवाल भी कर देते हैं, तो क्या दिक्कत है, बहन को हमको थोड़ी रखना है, बहन को किसी न किसी को रखना तो उसके साथ है।
मतलब कुछ लोग इस तरह से भी सवाल जवाब कर देते हैं। हम समाज में बैठकर देखे हैं, मतलब इस तरह के कुछ लोगों का सोच होता है कि वो वाहन तो किन्हीं और की घर की है तो कोई ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के इतना तक बोल देते हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादा नहीं समझाना चाहूँगा, अंत में इतना समझाना चाहूँगा कि फूल जिस प्रकार से होता है ना, बागीचा वाला फूल, तो उसका मलहोरी माली लोग, मलाकार लोग रखवाली करते हैं। और जिनको ज़रूरत होता है ख़ास समय पर ना, और ज़रूरतमंद लोगों को तोड़ कर देते हैं, तो ज़रूरत के अनुसार वो फूल कामयाब होती है। लेकिन यदि रास्ते बटोहे रहा है, मतलब दिखे फूल तो कोई भी नोच चोट लेता है तो बर्बादी होता है, या माली वहाँ पर नहीं रहे तो फूल को नहास तहास लोग कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से उसे सुरक्षा देना ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से अगर इसी प्रकार से हम लोग लापरवाही करें तो अपनी अपनी बच्चे, हर बच्चियाँ तो किन्हीं और की होती ही हैं, तो उस प्रकार से छुट्टी दे दें तो ये हम लोग शायद मानवता नहीं पशुता निभाएंगे, पशु का फर्ज निभाना शुरू कर देंगे। एक मानव का कोई कर्तव्य ही नहीं रह जाएगा, मतलब हम लोग दरिंदे बन जाएंगे। हम लोग के घर में क्यों बनाया गया, यानी हम लोग पिता भाई क्यों बने हैं, यानी कि बहन के लिए हम लोग सुरक्षा गार्ड हैं, माली की तरह हैं, और बहन लोग जो है सब फूल की तरह हैं। वो हमारे ही घर में पलती पोसाती फलती बढ़ती हैं और बढ़ने के बाद में फिर उनको जिनके यहाँ ज़रूरत होता है, जिस प्रकार से फूल को प्रभु के चरणों में या ईश्वर के चरणों में अर्पित किया जाता है समय अनुसार, उसी प्रकार से बच्ची लोगों को समय के अनुसार किन्हीं और के हाथ में सौंपा जाता है। लेकिन समय के अनुसार सौंपा जाता है, पहले नहीं। यदि हम उनका रखवाली ना करें तो नुकसान हो सकता है। तो इस पर आप लोग भी गंभीर से चिंतन करें। हमसे कुछ त्रुटियाँ रहता हो तो हमें भी समझाने का प्रयास करें कमेंट के माध्यम से। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।